हेलो फ्रेंड्स, चैट विद प्रशांत इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मीडियम लेवल का एग्जांपल देखेंगे स्केचर्स के लिए। यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर ये जो ड्राइंग है इसके हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। अभी हम स्केचिंग टास्क एनवायरनमेंट में हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जो ओरिजिन है, ये जो सर्कल दिख रहा है इस सर्कल को मैं इस ओरिजिन के सेंटर में रखता हूँ ताकि हम उससे अच्छे से रेफरेंस यूज कर सके। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो ड्राइंग है यहाँ पे देखिए 130 का बड़ा डायमीटर है, फिर उसके अंदर एक 46 mm डायमीटर है, फिर ये स्लॉट से जो यहाँ पे दिखा है 7 नंबर्स इंटू डाई 80, ये जो उसका प्रोफाइल है डाई 80 का। ओके, और यहाँ पे दिया है डाई 6 उसका स्लॉट विड्थ। ओके, हम वन बाय वन फॉलो करते जाएंगे। ओके, सबसे पहले बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं डाया 130। कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन में ऑफ कर देता हूँ सर्कल। के स्टाइल में मैं एक्सप्रेशंस वैल्यू रख रहा हूँ डाया 130। सेकेंड, ये जो सर्कल है 130, नेक्स्ट ये जो दिया है डाया 46 सेंटर सर्कल। वापस राइट क्लिक करके रिपीट कमांड, इंफ्रारेड डायमेंशन 46 भी 6 mm स्लॉट भी मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेक सिमेट्रिक, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन सेंटर लाइन, मतलब स्लॉट दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा। अभी मैं उस स्लॉट का विड्थ डायमेंशन दे रहा हूँ, राइट क्लिक करके रिपीट कमांड, इंफ्रारेड डायमेंशन 6 mm। अभी यहाँ पे जो है ये डायमीटर 7 इंटू डाई 80। ओके, यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। रिपीट कमांड, इंफ्रारेड डायमेंशन 80। अभी मैं यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ, ट्रिम कमांड, और ये अंदर वाला प्रोफाइल भी ट्रिम कर रहा हूँ। अभी हमारा ये डाई 80 का सर्कल आ गया। जो डायमेंशंस था मैं वापस एक बार दे रहा हूँ, कमांड, इंफ्रारेड डायमेंशन 6 mm। यहाँ पे देखिए 7 इंटू डाई 80, मतलब 7 नंबर्स डाई 80, ये जो स्लॉट्स है वो 7 नंबर्स है। ओके, मैं यहाँ पे देखिए पैटर्न करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सर्कुलर पैटर्न, स्पेसिफाई पॉइंट, आर्क सेंटर ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे काउंट, नंबर ऑफ काउंट 7 और 360 डिग्री बाय डिफॉल्ट काउंट एंड स्पैन में अप्लाई। कैंसल। यहाँ पे देखिए जो अननेसेसरी जो भी फीचर्स है मैं यहाँ पे देखिए जो स्लॉट्स है जैसे हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिया वो यहाँ से भी हम ट्रिम कर लेंगे। राइट क्लिक करके रिपीट कमांड, क्विक ट्रिम, सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स और 7 नंबर। यहाँ पे देखिए पूरा ट्रिम हो गया।
अभी हम एक बार कंस्ट्रेंट चेक कर लेते हैं, स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट। ओके, सेकंड हमें यहाँ पे देखिए 78 mm पे डायमेंशन पे ये जो है ये प्रोफाइल का कॉर्नर पॉइंट्स मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आता है। तो अभी हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्वाड्रेंट पॉइंट। उसके बाद एक इंक्लाइन लाइन है, मैं पहले प्रोफाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ तक, नेक्स्ट यहाँ तक। अभी जो प्रोफाइल ड्रॉ कर रहा हूँ ये टेंटेटिव ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में हम कंस्टेंट देके उसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो मैं स्किप कर देता हूँ, राइट क्लिक करके रिपीट कमांड इन्फिनिट डायमेंशन। ये जो है 78 mm 78। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा जो सर्कल है इसका एक्जेक्टली सेंटर इस लाइन के कोलिनियर है, तो ध्यान में रखिए। मैं इसे नीचे ड्रैग कर ले रहा हूँ। कंस्ट्रेनिंग में जाके ये लाइन जो एक्सिस है इसे कोलिनियर कर रहा हूँ। सेकेंड, ये 78 mm डायमेंशन हमने दे दिया है, 37 mm डायमेंशन दे देता हूँ। राइट क्लिक करके रिपीट कमांड इन्फिनिट डायमेंशन 37। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है 43 mm पे सर्कल है। ओके, तो अभी मैं इस लाइन का 43 mm डायमेंशन पहले दे देता हूँ। एक सेकेंड, सर्कल यहाँ पे देखिए सर्कल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सर्कल का जो डायमीटर है 52। राइट क्लिक करके रिपीट कमांड इन्फिनिट डायमेंशन 52। उसका जो डिस्टेंस हमने कहा था 43 mm इस पॉइंट से, डायमेंशन 43। और उसका जो पोजीशन है, जो सर्कल सेंटर है, यहाँ पे देखिए इस लाइन से 18 mm ऊपर, मतलब इस लाइन से। ओके, सो डायमेंशन यहाँ से 18 mm। ओके, ये जो भी अननेसेसरी लाइन है हम से ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे क्विक ट्रिम। सेकेंड, यहाँ पे देखिए उसके सेंटर में एक सर्कल है डाय 16 का, तो उसे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर्कल सेंटर आ नहीं रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हमारा स्नैप ऑफ है, इसे ऑन कर लेता हूँ। सर्कल सेंटर यहाँ पे देखिए आ गया। रिपीट कमांड इन्फिनिट डायमेंशन 16 mm। फिर देखिए यहाँ पे जो सर्कल में एक 4 इक्वल सर्कल दिख रहे हैं, डायमीटर 8 4 इंटू डायमीटर 8। यहाँ पे देखिए उसका जो डिस्टेंस है 45 डिग्री। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और एक सर्कल के सेंटर में ये लाइन, और ये जो सर्कल के सेंटर में ये लाइन। ओके, और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए। तो ये जो लाइन रहेगा कन्वर्ट टू रेफरेंस, ये जो लाइन रहेगा कन्वर्ट टू रेफरेंस। ओके, तो इसको मैं डायमेंशन 45 डिग्री, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री। और ये जो इस सर्कल का पीसीडी है वो यहाँ पे देखिए 34 mm पे दिया हुआ है, चारों सर्कल का जो पीसीडी है। सो मैं 34 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 70 mm इस लाइन का लेंथ दे देते हैं, 17। ओके, और ये जो सर्कल का जो हमने डायमीटर है, रिपीट कमांड 18। ओके,
और ये जो अननेसेसरी लाइन है इसे हम ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कंस्ट्रेंट शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो लाइन है ये जो हमने डायमेंशन उसको दिया था 18 mm वो ट्रिम हो गया, हम उसे वापस एक बार दे देते। डायमेंशन 18 mm। डायट। अभी हम ये जो 4 सर्कल है इसे हम पैटर्न भी कर सकते हैं या फिर उसे दोनों साइड में मिरर भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसे पैटर्न कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पैटर्न कर्व, सर्कुलर पैटर्न, स्पेसिफाई पॉइंट, पहले आर सेलेक्ट कर लेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, स्पेसिफाई पॉइंट, सर्कल सेंटर, इस सर्कल के सेंटर में। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैटर्न है काउंट 4 और माउंटेन स्पैन ये ऑप्शन ऑन रखेंगे। सेंटर यहाँ पे देखिए अप्लाई, कैंसिल। ये कंस्टेंट चेक करो। अभी स्केचेस फुल कंस्टेंट, अभी हमें ये प्रोफाइल ड्रॉ करना है। और ये जो भी फिलेट्स वगैरह है हम सबको लास्ट में 1 बाय 1 दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए R180 का एक बड़ा सा आर्क है जो ये दोनों सर्कल को टेंजेंट है। सो मैं आर्क ले रहा हूँ, माउंटेन पर देखिए। तो मुझे पहले डायमेंशन देता हूँ, राइट क्लिक करके रिपीट कमांड, डायमेंशन R180। यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली कोइंसिडेंट है, टेंजेंट नहीं है, तो मैं उसे टेंजेंट कर लेता हूँ। टेंजेंट देखिए स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट। जैसे जैसे आपका स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट हो जाता है आपका पूरा स्केच टोटली डार्क ग्रीन हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो 20 mm पे कॉन्सेंट्रिक आर्क है। तो हम इसके लिए हम एक आइदर आर्क ले सकते हैं फिर ऑफसेट कर्व भी डाल सकते हैं। तो अभी हम ऑफसेट कर्व लेते हैं, इंसर्ट कर्व फ्रॉम कर्व, यहाँ से भी हम जा सकते हैं ऑफसेट कर्व, डिस्टेंस 20 mm। यहाँ पे देखिए रिवर्स डायरेक्शन, ओके, अप्लाई, कैंसिल, 20 mm पे। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर एक लाइन है 80 mm पे, ये लाइन वापस एक लाइन 20 mm पे, हमें पैरेलल लाइन बनाना है। सो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, प्रोफाइल ले रहा हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। अभी कंस्ट्रेनिंग में हम उसे पैरेलल, ये और ये पैरेलल, ओके। इस जगह पे हम ऑफसेट कर्व भी ले सकते हैं, राइट क्लिक करके रिपीट कमांड, फिर डायमेंशन, तो देखिए जो 16 है हम उसे 20 कर देते हैं जो हमें चाहिए। सेकंड यहाँ पे भी 20 mm है तो हम उसे भी 20 mm कर देते हैं।
और यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली इस सर्कल के सेंटर में है 18 mm। ओके, सो उसके लिए हम कांस्टेंट कंस्टेंट दे देते हैं ये लाइन इधर कोलिनियर भी। ओके, तो जो अननेसेसरी प्रोफाइल है हम इसे ट्रिम कर लेते हैं। ओके, अभी ऑलमोस्ट हमारा प्रोफाइल बन गया है। ये देखिए एक अननेसेसरी प्रोफाइल है, हम इसे ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी है। क्विक ट्रिम, कैनॉट ट्रिम ऑफ मिडल सेक्शन ऑफ एन ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व ट्रिम नहीं कर सकते, ऐसा हमें एरर आ रहा है। सो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे जो ऑफसेट कंस्ट्रेंट है हम एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, और हम मैनुअली उसे डायमेंशन दे देंगे 20 mm। ओके, और दोनों को कॉन्सेंट्रिक। अभी हम उसे ट्रिम कर लेते हैं। राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। सो अभी देखिए हम 1 by 1 सबको सिलेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे देखिए R10, नीचे R11। डायमेंशन दे देते हैं R10, R11, यहाँ पे R14 है। R14, यहाँ पे देखिए R12 रिफ्लेक्ट दे देता हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे R20 और R8 सिलेक्ट। यहाँ पे देखिए R5 फ्लैट है, इनसे पिट कमांड फ्लैट। R5 तो ये हमारा स्केच पूरा हुआ है। यहाँ पे देखिए R12 रेडियस बाकी है, यहाँ पे भी दे देते हैं। करके रिपीट कमांड इंफ्रा डायमेंशन, ये कंस्ट्रेंट चेक करते हैं। स्केच नीड 3 कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे जो 20 mm डायमेंशन था वो जैसे हमने फिलेट दिया वो
डिलीट हो गया। अभी हम वापस से एक बार दे रहे हैं। सेकेंड कॉन्सेंट्रिक कंस्ट्रेंट, यहाँ पे देखिए स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट। ये हमारा स्केच हो गया रेडी। सो स्केच यहाँ पे देखिए आज के इस वीडियोज में हमने एक थोड़ा मीडियम लेवल का एग्जांपल देखा है। नेक्स्ट वीडियोज में हम थोड़ा एक डिफिकल्ट लेवल का स्केचर का एग्जांपल देखेंगे। सो अगर आपको लगता है वीडियोज आपको लर्निंग हो रहा है, आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ कमेंट्स है तो वो भी ज़रूर लिखिए। ओके, सो